राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम घनमूल के एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। यदि आप इस तरह के प्रश्न को नहीं हल कर पाते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और मित्र ज़रूर होंगे तो उनके पास शेयर करना ना भूलें। तो हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न दिया है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। यानी ये जो संख्या दिया है 2096, ये एक पूर्ण घन नहीं है, तो इसको हमको पूर्ण घन बनाना है। और कैसे बनाना है कि छोटी से छोटी संख्या जो हो सके उससे भाग दे करके इसको पूर्ण घन बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया है इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस तरह से हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनिंग बना लेंगे। बनाने के पश्चात जो संख्या दिया है इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इससे देखेंगे कि यह किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित होती है। तो हम इसको विभाजित करने के लिए देखते हैं कि ये एक सम संख्या है, तो ये निश्चित रूप से 2 से विभाजित हो जाएगी। यदि आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप जाके सभी नियम जो दिए हैं 2 से लेकर 11 तक संख्याओं का उसको देख सकते हैं। तो हम जब इसको सम संख्या देख रहे हैं कि है तो इसको हम 2 से विभाजित आसानी से कर सकते हैं। तो 2 से इसको विभाजित करेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उसको इसमें लिखेंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे। तो 2 से इसको करते हैं, 2 एक कम 2 और ये 0 बार में जाएगा और ये है 9, तो 4 दूनी 8, एक इसका इसमें आ जाएगा 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से करेंगे तो एक से संख्या से नहीं जाएगा, दोनों लगेंगे। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। यानी जब 1048 में 2 से भाग देंगे तो 524 आ जाएगा। फिर ये एक संख्या प्राप्त हुआ है तो इसको फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, एक इसमें आ जाएगा तो 6 दूनी 12 और ये बचेगा 4, तो 2 दूनी 4। फिर ये सम संख्या प्राप्त हुआ है तो फिर इसमें हम 2 से भाग करेंगे। 2 एक कम 2 और 2 त्याई 6 और 2 एक कम 2। अब यहाँ पे 131 प्राप्त हो गया। अब ये 131 जो है ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये सीधे 131 से ही विभाजित होगा। तो इसको 131 से हम विभाजित करके 1 कर देते हैं। अब जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं इसको। दो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 131 है, इसको लिख देंगे। लिखने के पश्चात जैसा कि हम जानते हैं कि घनमूल में जो समान गुणनखंड होते हैं उनका 3-3 का समूह बनाया जाता है। घनमूल में घनमूल ज्ञात करने के लिए जो समान गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनमें 3-3 का क्या किया जाता है, समूह बनाया जाता है। तो इसमें जो समान गुणनखंड हैं उनको देखते हैं पहले। तो समान गुणनखंड 2 2 2 3 ये प्राप्त हो जाते हैं तो इनका एक समूह बन जाएगा।
इतना करने के पश्चात आप देख रहे हैं कि 2 और 131 का समूह नहीं बन पा रहा है, यानी 3 का समूह नहीं बन पा रहा है। तो इसको हम चिन्हित कर लेंगे। तो ये हमारा संख्या हो जाएगा 2 और 131, इनका समूह नहीं बन रहा है। ध्यान रहे, जब भी आपको भाग देने के लिए कहा जाए, यानी किस संख्या से भाग दिया जाए, तो जिनका समूह नहीं बन रहा है उन संख्या को हम ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, यानी 2 गुणे 131। अब इसी संख्या में गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा उसी से भाग दे देंगे। तो ये जो 2096 है, ये संख्या पूर्णघन बन जाएगी। तो जब हम 131 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 262। इसको यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 262 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वह संख्या 262 होगी, वह छोटी से छोटी संख्या 262 होगी, जिससे यदि 2096 में भाग दे दिया जाएगा तो ये संख्या पूर्णघन बन जाएगी। इस प्रकार यदि कोई प्रश्न आपको मिले जिसमें किसी संख्या को पूर्णघन बनाना हो तो इस गुणनखंड विधि से आप आसानी से उसे बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न जो हल किया गया है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।